अहम खबर आपको दें, सेनेट इजलास जारी है। वजीर खजाना ने मिनी बजट बिल्स 2021 ऐवान में पेश कर दिया। मिनी बजट पेश होने पर ऑपोजिशन का शोर शराबा। ऐवान में ऑपोजिशन ने नारे लगाए। चेयरमैन सेनेट ने मिनी बिल 2021 कायमा कमेटी फाइनेंस को भिजवा दिया है। चेयरमैन सेनेट ने कमेटी से 3 रोज में बिल पर सिफारिशात भी तलब कर ली हैं। सेनेट इजलास जारी है। वजीर खजाना ने मिनी बजट बिल्स 2021 ऐवान में पेश कर दिया। मिनी बजट पेश होने पर ऑपोजिशन का शोर शराबा। ऐवान में ऑपोजिशन ने नारे लगाए। चेयरमैन सेनेट ने मिनी बिल 2021 कायमा कमेटी फाइनेंस को भिजवा दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गिलगित से कराची और पेशावर से गवादर तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कई जगह दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे आ गया। राब्ता सड़कें बंद हो गई। आमदोरफ्त में मुश्किलात के बायस लोग घरों में महसूर हैं। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। नौशहरा, सवात, मालम जब्बा, कलाम, गबराल, अतरोड़ की वादियों में जैसे सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर में बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। सयाहों की बड़ी तादाद कलाम, बहरीन, मदीन, मालम जब्बा, गबीन जब्बा में मौजूद। ठंडे मौसम और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज होने में मसरूफ। बर्फबारी से बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गई। लोअर दीर में बारिश और बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से भी नीचे चला गया। जिला खिजर में साल की पहली बर्फबारी के बाद इलाकों का हुस्न निखर गया। बर्फबारी रुई के गालों की तरह फजा में बिखर गई और मौसम दिलकश हो गया। खिजर से बताएंगे आबिद हुसैन। बर्फबारी ने गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर को व्हाइट वैली बना दिया। हर सू चांदी बिखर गई। पहाड़, दरख्त हो या नदी नाले, सब कुछ बर्फ बन गए। जिंदगी का निजाम भी जाम हो गया। शंदूर पोलो ग्राउंड में बर्फबारी के बाद गिलगित चित्राल की राब्ता सड़कें बंद हो गईं। 150 फीट गहरी खलती झील भी बर्फ की सील बन गई। हमारी पुरजोर गुजारिश है कि वो जहां दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते हैं या फिसलापन जहां है, उनको अपने मुलाजिमीन के जरिए रास्तों को साफ बनाने के एहतिमाम करे। यख बस्ता हवाएं लहू जमा रही हैं। लोग घरों में महसूर हो गए हैं। खुश्क लकड़ी और LPG भी महंगी हो गई। खुश्क लकड़ी और गैस की कीमतों को पर लग गए हैं। जो यहाँ पे लाने वाले जो लोग हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अपनी मनमानी कीमत पे यहाँ पर बेच रहे हैं। सूखती लकड़ी भी इंतहाई महंगी हो गई है और ईंधन की कमी की वजह से यहाँ के लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक खिजर में बर्फबारी का सिलसिला 9 जनवरी तक जारी रहेगा। कैमरामैन गुलनवाज के साथ आबिद हुसैन, नियो न्यूज खिजर। दीरबाला के इलाके लवारी टनल में बर्फबारी। रुई के गालों से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों के वारे नयारे हो गए। शीरीन हजरत की रिपोर्ट देखिए। दीरपाला से 30 मिनट के फासले पर वाक़े सयाह मकाम लवारी टनल के पहाड़ बर्फ से ढक गए। सयाहों की बड़ी तादाद भी मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच गई। लाहौर से आए सयाह का कहना है आसमान से गिरते रुई के गोलों को भी इंजॉय किया। सयाहों ने कहा मुल्क में तफरीह के लिए जन्नत नजीर वादियां हों तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। हमने लवारी टॉप देखा, अभी वहाँ से आ रहे हैं। वहाँ पे काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है और काफी इंजॉय किया। बहुत प्यारी जगह है, पुरसुकून इलाका है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर आएं तो इस नेचर को नेचुरल ही रहने दें, यहाँ गंद ना डालें। लवारी टनल और कुमराट में सयाह बड़ी तादाद में फैमिली और दोस्तों के साथ पहुँचे हैं। सयाहों का कहना है हसीन नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अफराद को इन वादियों का रुख करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ शीरीन हजरत, नियो न्यूज, दीरपाला। साल नौ की पहली बर्फबारी को यादगार बनाने के लिए सयाह मानसेरा के सयाहती मकाम शोगरा पहुंच के ठंडे मौसम का अहवाल जानते हैं अकील अहमद से। बर्फबारी की नवीद सुनते ही सयाहों ने सामान बांध लिया। खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाने मानसेरा के सयाहती मकाम शोगरा जा पहुंचे।
आसमान से गिरते रुई के गोलों से खूब महसूस हुए। यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को। कल से हम लोग आए हुए हैं, यहाँ सिर्फ बर्फबारी हो रही है। जो हम लोग चाहते थे वो हमें यहाँ पर मिल गया। एक दूसरे पर बर्फ उड़ाई, सेल्फियां बनाई तो कोई स्केटिंग के मजे उड़ाता रहा। बच्चों ने घुड़सवारी के शौक भी पूरे किए। फैमिली के साथ वादी शोगरान घूमने आए थे और हमें बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे लाइव स्नोफॉल हो रही है और हमने अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया। सयाह ट्रिप को यादगार बना रहे हैं, हसीन मंजर कैमरों में कैद कर रहे हैं। अकील अहमद, न्यू न्यूज़, शोगराम मानसहरा। सवात में नए साल की पहली बर्फबारी और बारिश का नया सिलसिला शुरू। बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए सवात में सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद तफसीलात जानते हैं हारून सिराज से। जी हारून, आगाह कीजिएगा। स्वाद में बारिश का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। मिंगवर शहर और गुर्दनवा में कल रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि स्वाद के जितने भी टूरिस्ट मकामात हैं, कालाम, मयादम, बहरैन, मालम जब्बा, गबीन जब्बा, वहाँ पे कल रात से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसको देखने के लिए मुल्क भर से सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद स्वाद पहुँच गई है। और स्वाद के बाला इलाकों में ठंडा मौसम और बर्फबारी से खूब लुत्फ़अंदोज हो रहे हैं। जो सयाह अभी स्वाद का प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं कि उनके लिए आज करता चलूँ कि जो भी सयाह स्वाद आ रहे हैं तो उनके लिए गर्म मलबूसात पहनना लाजमी है और अपने साथ गर्म मलबूसात भी लाएं। जो सयाह मालम जब्बा और स्वाद की बालाई इलाकों और पहाड़ी इलाकों का रुख करना चाहते हैं तो उनके लिए लाजमी है कि उनके साथ स्नो टायर चेन ज़रूरी है। स्नो टायर चेन के बगैर उनकी गाड़ी नामुमकिन है कि टॉप तक या बाला इलाकों तक जा सके। महकमे मौसमियात के मुताबिक स्वाद में आइंदा 2 रोज़ के लिए मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। जी वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अल्ताफ हुसैन बाजोई से। जी अल्ताफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल शुक्रिया। शुमाली और मगरबी बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाले एक मजबूत सिस्टम दाखिल हो चुके हैं, जिससे बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गुजरात, खुजदार और खुजदार गिरने वाले इलाकों में कहीं हल्की की बारिश से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो चुका है। अगर जहाँ बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों की बात की जाए, चमन शहर और उसके गिरने वाले इलाकों में गिरा चमक के साथ प्रोजेक्ट टाप, शालाबाग, मुस्लिम बाग और कई इलाकों में हल्की और शदीद मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी था। मगरबी इलाकों में खानूज़ई का मुस्लिम बाग, कान मेतज़ई, लोरलाई, जोब और दूसरे इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान था। और मौके मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाले सिस्टम बलूचिस्तान में मज़ीद 2 से 3 दिन तक रह सकता है। शदीद बारिश के पेश नज़र हंगामी सूरत से निपटने के लिए कमिश्नर कला डिवीजन के ऑफिस में एक फ्लड रूम भी कायम किया गया है। बरखा रुत छा गई, अब्रे करम बरसात और खुश्क सर्दी की लग गई दौड़े। मौसमी बीमारियां भी रफा होने लगी। लाहौर का हुस्न निखर गया। इस्लामाबाद वालों के चेहरे खिल उठे। पंजाब के बाज़ इलाकों में बारिश होते ही बिजली और गैस गायब हो गई। आसमान से अब्रे करम बरसात और फजाई आलूदगी और मौसमी इन्फेक्शंस के सताए लाहौर में हर शय उजली हो गई। इस्लामाबाद में बादल बरसे तो फूल और चेहरे खिल उठे। चूनिया, शेरगढ़, मंचनाबाद, विहाड़ी, कसूर, सरगोदा और खुसदार घटाएं बरसी तो साथ ही सर्द हवाएं भी चल पड़ी। बिजली और गैस गायब हो गई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध पहुंच गया। कराची, जामशोरो, दादू और सखर में तेज बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल हुआ। उसने गुज़श्ता रात गवादर और दूसरे जो इलाके हैं, पसनी और माराजीवानी, उन सारी जगहों पर अच्छी बारिश दी है, तेज़ बारिश हुई है और वो सिलसिला अब फैलते कराची तक भी आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सुरमई घटबनू में मकान की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। टंडुवाला यार में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों ने मछली की दुकानों का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं सैयद गुलाम हैदर बुखारी से। जी गुलाम हैदर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडोल यार में। टंडोल यार में भी सर्दी की शिद्दत में जैसे ही इजाफा हुआ है, लोगों ने, शहरियों ने जो है मछली की दुकानों का रुख कर लिया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए हम इनसे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जिस तरह से टंडोल यार के अंदर हवाओं की शिद्दत है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ मैंने चाहा कि मछली भी ले लें, क्योंकि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जिस तरह डॉक्टर कहते हैं कि मछली के अंदर एक तो विटामिन्स काफ़ी पाए जाते हैं और सर्दी की शिद्दत भी कम होती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इन्होंने बताया कि मछली खाने से जो है विटामिन्स भी बढ़ते हैं और सर्दी की शिद्दत में भी कमी आती है। जी
आज जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग करप्ट और ड्यूटी में गफलत बरतने वाले मुलाजमिन के खिलाफ मुतहरिक हो गए। अब्दुल गफूर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन को बतौर इंचार्ज मुलाकात सीसीटीवी कैमरे के जरिए कैदियों से पैसे बतौर रिश्वत लेते देखा गया। इंक्वायरी में साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। एजाज अहमद वार्डर डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन को बतौर इंचार्ज सीसीटीवी कंट्रोल रूम रिश्वत के वाक़े के मुशाहिदा और रिपोर्ट में गफलत बरतने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया।